नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महान शासक अशोक की धम्म नीति के बारे में, या यूँ कहिए उसके धर्म के बारे में, और इस पर हम डिटेल करने वाले हैं। पहले 1 मिनट का समय लेते हुए मैं आपसे बात कर लूँ कि सितंबर 2020 में नेट की परीक्षा अचानक घोषित हो गई है, और ऐसी स्थिति में आप लोग कमेंट करके आपको जो भी टॉपिक्स मुझसे पढ़ने की अपेक्षा हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि मैं आपको उन टॉपिक्स को तैयार करने में अपनी जो भी भूमिका है वो अदा कर सकूं। तो आप मुझे कमेंट कर देंगे और हम मौर्य काल के तुरंत बाद उन सारे टॉपिक्स पर जितना डिस्कशन बन पाएगा कर लेंगे, चाहे वो साउथ इंडिया हो, दक्षिण भारत हो, या स्वतंत्रता संग्राम हो। जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप मुझे बता देंगे, तो हम अपनी शिक्षण की दिशा को उस तरफ मोड़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अशोक का धम्म। और अशोक के धम्म को पहले हम अशोक के धर्म के प्रति जो स्वरूप है, जो विचारधारा है, उसके साथ बढ़ते हुए समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस बात को कि अशोक सबसे पहले शैव दिखाई देते हैं, और ये जानकारी हमें कलहण की राज तरंगिणी से मिलती है। और इस आधार पर फादर हैरास का विचार ये है, फादर हैरास और मैकफेल का विचार ये है कि इनका जो धर्म है ना, वो मूलतः है ब्राह्मण धर्म है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अशोक ने एक नया धर्म चलाया। अब उस धर्म का स्वरूप कैसा है पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो धर्म कैसा है तो सब ने अपने अपने विचार दिए इतिहासकारों ने, और उसमें से फादर हैरास और मैकफेल कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म है। और उसके तर्क में बातचीत ये की जाती है कि कलहण की राज तरंगिणी भी इस बात को तय करती है कि अशोक प्रारंभिक जीवन में शैव मत के अनुयायी थे। इनकी बात को स्वीकार करें, इसके बाद आगे बढ़ें तो हमें अशोक का स्वरूप जो है वो आजीवक के प्रति समर्थन वाला मिलता है। अशोक ने आजीवक मत के भिक्षुओं के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की गुफाओं का निर्माण कहाँ कराया गया? बिहार में। और हम लोग जानते हैं कि इन्होंने सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ और लोमर्ष ऋषि, इस तरह से 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें सबसे प्राचीन जो है वो सुदामा गुफा मानी जाती है, जिसे नेग्रोध गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया, और वो किसके लिए कराया? आजीवक भिक्षुओं के लिए कराया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आजीवक संप्रदाय के प्रति भी इनका एक लगाव दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हुए हम अशोक के धर्म के स्वरूप को देखने की कोशिश करें तो ये बौद्ध धर्म के बहुत नज़दीक दिखाई देते हैं, और उसके बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं तो वो देखें हम। अभिलेखों की बात करें, अशोक बौद्ध हैं, इस बात के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो एक तो भाब्रू अभिलेख में मिलता है। भाब्रू अभिलेख में क्या उल्लेख है कि हम त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म के प्रति अपनी निष्ठा रखें, और बुद्ध ने जो कहा है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, इस तरह की लाइनिंग मिलती है। तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पर यहाँ बौद्ध धर्म के प्रति इनके समर्पण की स्थिति दिखाई देती है। उसके अलावा बात करें तो इन्होंने उपगुप्त के साथ कुक्कुटाराम विहार की यात्रा की थी। उपगुप्त के साथ, और कुक्कुटाराम विहार कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में था। इस तरह का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करें हम, इन्होंने बोध गया की यात्रा की, ये भी बौद्ध धर्म के प्रति इनके समर्पण को दिखाता है। 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष में इन्होंने निगलीवा या निगाली सागर की यात्रा की, और वहाँ पर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया। स्थापत्य में हम इसकी बात करने वाले हैं। तो कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया, दुगना करवाया, बड़ा कराया, एनलार्जमेंट कराया, ये जानकारी मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये पता लगता है कि ये बौद्ध धर्म के नज़दीक है। उसके अलावा इन्होंने 20वें वर्ष में यात्रा की है, और उस यात्रा के माध्यम से इन्होंने रुमिनदेई क्षेत्र में, रुमिनदेई की यात्रा की इन्होंने। और रुमिनदेई का क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि
महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, वही क्षेत्र है। इस लुम्बिनी की इन्होंने यात्रा की 20वें वर्ष में, और यहाँ पर टैक्सेशन की जो रेट है वो इन्होंने घटाई। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, हम अभिलेखों में बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स घटा दिया, जनता पर से भू राजस्व को कम कर दिया। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इनके बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उसके अलावा बात करें तो इनके समय में जो बौद्ध संगीति हुई वो भी एक प्रमाण हो सकता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित रखा है और बौद्ध संगीति का आयोजन करा है। तीसरी बौद्ध संगीति जिसकी अध्यक्षता तिस ने की, हमने इससे पहले वाली क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो इस आधार पर, इनके बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण के आधार पर कुछ मत निकल कर आए और सेनार्ड ये कहते हैं कि इनका जो धर्म है वो पूर्णतः बौद्ध धर्म है। पूर्णतः बौद्ध धर्म कहने वाले एकमात्र इतिहासकार कौन है, तो सेनार्ड को माना जाता है, इन्होंने कहा। और इसी के अलावा D.R. भंडारकर महोदय ने क्या कहा, भंडारकर जी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास लिखा है। तो इन्होंने कहा कि इनका जो धर्म है वो उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक बौद्ध धर्म कहने का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि इनका जो धर्म है वो गृहस्थों के लिए जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं कि गृहस्थों को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, उसके बहुत निकट है। और इसमें जो इनके नैतिकता के उपदेश हैं वो सारे के सारे संबंधित हैं उन सब चीज़ों से जो गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अल्प संग्रह करना चाहिए, अल्प व्यय करना चाहिए, दया, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, इन सभी गुणों को धारण करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उपासक बौद्ध धर्म के बहुत नज़दीक स्वीकार किया जाता है, फाइनलाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दिया कि बौद्ध धर्म किस तरह से हमने मान लिया कि अशोक का जो धर्म है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म ही है। परंतु इस बात में सारा सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाता है। हम आगे बढ़ें और हम देखें कि इसका स्वरूप अभी कुछ और भी है। कैसे? इन्होंने ये शासन संचालन की दृष्टि से इस धर्म को चलाया, इस तरह का मत है। उस मत को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये माना जाता है कि वो किसी धर्म से प्रभावित नहीं है, वो अपने शासन को बेहतर संचालित करने के लिए केवल एक नए आवरण को धारण करते हैं और वो शासन संचालन की जो स्थिति है इसे स्वीकार किया रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने ये कहा कि अशोक का जो धर्म है वो इन्होंने मूल रूप से इन्होंने ही चलाया, इससे पहले इसका कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। और ये मुख्य रूप से जो है वो प्रशासनिक हितों के लिए चलाया गया। प्रशासनिक हितों का हवाला देकर रोमिला थापर ने कहा कि ये चलाया गया था परंतु ये सफल नहीं हो पाया। ये मत भी इनका स्पष्ट रूप से है। इसके बाद बात करें कि प्रशासनिक हितों में क्या किया इन्होंने, तो फ्लीट महोदय भी इसी तरह का मत देते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये अशोक का राजधर्म था। जो भी धर्म इन्होंने चलाया वो क्या था, वो केवल राजधर्म था। और राजधर्म कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसे अपने राज्य में एक राजधर्म के रूप में डिक्लेयर किया और उसे लागू करवाया। तो इसका मतलब शासन संचालन की दृष्टि से चलाया गया, शासन में अपनी सुविधा के लिए चलाया गया एक नया धर्म का स्वरूप क्या है, यहाँ पर धम्म है। ये भी आपको यहाँ अटैच कर लेना है। इसके आगे बढ़े तो कहीं लोगों का मत ये भी है कि ये कहीं नैतिकता की दृष्टि से नैतिक आचरण की संहिता मात्र है। और ये बात कही है नीलकंठ शास्त्री ने। नीलकंठ शास्त्री जो दक्षिण भारत का इतिहास लिखने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अशोक के द्वारा जो धर्म चलाया गया है ये पूरी तरह से नैतिकता की एक संहिता मात्र है, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, माता पिता गुरुओं का सम्मान, वही दया, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, इन सब चीज़ों को यहाँ एक साथ लिखा गया है। तो केवल नैतिकता पर आधारित धर्म का एक स्वरूप इसे स्वीकार किया गया है। तो ये एक और मत यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि हम ये कहें कि ये कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये मिक्स है, मिक्स का मतलब ये सभी धर्मों की साझा संपत्ति है या सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित करके इसमें डाल दिया गया है, तो वो भी मत मिलता है। आर.पी. त्रिपाठी की बात माने हम, आर.पी. त्रिपाठी हैं। उसके अलावा राधा कुमुद मुखर्जी हैं, राधा कुमुद मुखर्जी, और इनके साथ ही स्मिथ
महोदय, ये सब कहते हैं कि ये सभी धर्मों की साझा संपत्ति है और सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइंड करके अशोक ने अच्छी अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ डालने की कोशिश की और वही उनका धम्म है। ये इस तरह का विचार प्राप्त होता है। तो स्वरूप कैसा है? तो शैव के निकट हो सकता है, आजीवक के निकट, बौद्ध के निकट, शासन संचालन में सुविधा की दृष्टि से नैतिक नियमों के आधार पर, जिसमें जन कल्याण मुख्य मुद्दा रहेगा, और सभी धर्मों की साझा संपत्ति के रूप में इसको इतिहासकारों ने व्याख्यान किया है। परंतु यदि हम इस स्वरूप में अपने आप को एक निष्कर्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करें तो आपको बताएं, यहाँ दो बातें मुख्य रूप से निकल कर आती हैं। एक तो ये निकल कर आती है कि ये उपासक बौद्ध धर्म के बहुत नज़दीक है। हम जब इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उपासक बौद्ध धर्म के बहुत नज़दीक है। और इसका मैं प्रमाण दे दूं आपको। इसका प्रमाण ये है कि अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में ये पूछा है कि धम्म क्या है, और दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में उन्होंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि धम्म क्या है। और वहाँ उन्होंने ये लिखवाया है कि ये जो धर्म है ये अल्प संचय, अल्प व्यय, माता पिता की सेवा, सहिष्णुता, उदारता, दया, प्रेम, सहयोग, इन सब की साझा संपत्ति है। ये सब कुछ अल्प व्यय, अल्प संचय, इकट्ठा कम करना, कम खर्च करना, और माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सहिष्णुता, उदारता, प्रेम, प्राणी हत्या नहीं करना, अल्प पाप करना, कल्याण की तरफ देखना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। और इससे ये बिल्कुल डिसाइड होता है कि उपासक बौद्ध धर्म है, अर्थात एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो आदर्श संहिता है वो दिखाई देती है। तो उपासक बौद्ध धर्म के मत को मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उपासक बौद्ध धर्म के मत को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। और उसके अलावा हम बात करें कि और हमें ऐसा क्या लगता है कि इस धम्म की मुख्य विशेषता क्या है, तो दूसरी मुख्य विशेषता हम यहाँ पर तय कर सकते हैं कि अशोक के द्वारा चलाया गया ये जो धर्म है ये मूलतः नया धर्म है। और इस नए धर्म के अंदर जन कल्याण की अवधारणा है, जन कल्याण की अवधारणा है। हालांकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बौद्ध धर्म का ही हमें दिखाई देता है। और कैसे, तो इस बात को हम सिद्ध करने की कोशिश इस तरह से करेंगे। जन कल्याण पर आधारित ये धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित है, तो हमने सूत्र पिटक के बारे में पढ़ा था। और सूत्र पिटक का एक जो भाग है दीघ निकाय, उस दीघ निकाय का जो राहुलोवाद सूत्र है या सिगालोवाद सूत्र, यहाँ से हमें मूल सिद्धांत प्राप्त होते हैं। अर्थात राहुलोवाद और सिगालोवाद सूत्र जो है वहाँ से हमें ये सिद्धांतों की प्राप्ति होती है और वही अशोक के बौद्ध धर्म में, अशोक के धम्म में हमें मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो ये जन कल्याण पर आधारित एक नया धम्म है और ये बौद्ध प्रभाव इसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाता है। अब अशोक ने इस धम्म के स्वरूप को या इस धम्म को प्रचारित प्रसारित करने में क्या मुख्य भूमिका निभाई, तो उसको हम एक बार देखना चाहते हैं कि इन्होंने इस तरह का क्या कार्य किया कि धर्म का स्वरूप इतना विकसित हुआ और अशोक को एक श्रेष्ठ शासक के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए, अशोक का धम्म, इसमें इन्होंने क्या क्या कार्य कराए तो वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो धर्म है इसका श्रवण किया जाना चाहिए और इसके उपदेश दिए जाने चाहिए। अर्थात इसके श्रवण और उपदेशों को महत्व देने की बात की अशोक ने। उसके अलावा बात करें तो अशोक ने इस धम्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे हैं। 9 प्रचारक भेजने का उल्लेख मिलता है। तो धर्म का इन्होंने विदेशों में प्रचार कराया, जो हम बौद्ध धर्म में पढ़ के आ चुके हैं कि इन्होंने मध्यम, मध्यंतिक, रक्षित, महारक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव, संघमित्रा और महेंद्र, इन सब को भेजा।
सोन, उत्तरा, इन सबको भेजा। तो 9 स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे, तो इन्होंने धर्म के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश की। उसके अलावा बात करें तो इन्होंने धर्म महामात्र जैसे अधिकारी, इसके अलावा कहूँ मैं तो युक्त, राजुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को इन्होंने बनाया, अर्थात नियुक्तियां दी, नए पद बनाए, और इसके माध्यम से इन्होंने धर्म में एक नई स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया, अर्थात जनमानस में नैतिकता और जनता की समस्याओं को सुनकर राजा के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को यहाँ पर महत्व दिया गया, और धर्म के अनुशासन को सिखाने का प्रयास भी इन लोगों ने किया। ये जो धर्म अधिकारी हम बता रहे हैं, इन्होंने लोगों को धर्म का वास्तविक अर्थ समझाने और उन्हें नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो ये कार्य भी अशोक के द्वारा किया गया, अर्थात उन्होंने प्रचारक भी भेजे, उन्होंने नए अधिकारियों को नियुक्ति भी प्रदान की। उसके अलावा इन्होंने एक बौद्ध संगीति भी कराई, तो वो संगीति भी इनके धर्म के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए है, और इसका हम डिस्कशन पिछले क्लास में कर चुके हैं, जहाँ पर ये पता लगता है कि ये बौद्ध संगीति है, परंतु मूल रूप से इसके अंदर जो संकलन है वो ऐसे दार्शनिक मतों का है जो बौद्ध धर्म से संबंधित तो है ही, साथ ही जन कल्याण और नैतिकता से संबंधित भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, तो इन्होंने धम्मानुशासन सिद्ध करने की कोशिश की। धम्मानुशासन का मतलब क्या है कि अशोक ने एक ऐसी संहिता बनाने का प्रयास किया जिसके अंदर लोगों को बांधा गया कि प्राणियों की हत्या कोई नहीं करेगा, इस तरह के कार्य कोई नहीं करेगा, नहीं तो दंडित किया जा सकता है। तो लोगों को धर्म के अनुशासन में समेटने की कोशिश की है, या यूँ कहिए कि धर्म को राज धर्म के रूप में ले जाने का प्रयास किया है, जहाँ राजा के द्वारा धर्म के मामले में पूर्णतः हस्तक्षेप दिखाई देता है और प्रजा को उसके अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करते हुए अशोक कहीं दिखाई देते हैं। तो धम्म अनुशासन की नीति को यहाँ पर इन्होंने अपनाया है। उसके अलावा इन्होंने स्मारक बनवाए हैं। स्मारक का मतलब क्या है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूप बनवाए, वो भी यहाँ पर जिक्र करना होगा कि धर्म के प्रचार के लिए या धर्म के चारों तरफ संरक्षण के लिए इन्होंने स्मारकों का निर्माण भी कराया। इसके अलावा इन्होंने धर्म की यात्राएं की हैं, और इन यात्राओं का भी हमने जिक्र कर लिया कि इन्होंने यात्रा के तौर पर क्या किया। इस धम्म के लिए इन्होंने बोध गया की यात्रा की है, उसके अलावा निगलीवा निगाली सागर की यात्रा की है, लुम्बिनी रुमंदेई की यात्रा की है, और उसके अलावा इन्होंने आजीविकों के संरक्षण के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया, ये भी यहाँ पर जिक्र करना होगा। तो कुल मिलाकर अशोक का जो धम्म है बहुत विस्तृत है, और मैं अगर इस पूरी कहानी को कहीं निष्कर्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर हम ये पाएंगे कि जो 12वां वृहत शिलालेख है, 12वां वृहत शिलालेख है, वहाँ पर अशोक का जिक्र, और 7वां वृहत शिलालेख वहाँ पर अशोक का जो जिक्र है वो इस धम्म को कहीं बहुत ज़्यादा स्पष्ट करता है। 7वें वृहत शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, संगठित तौर पर रहना चाहिए, उनके बीच में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि क्या स्वरूप है। और 12वें वृहत शिलालेख में तो बहुत स्पष्ट तौर पर इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी धर्म को संरक्षण दिया जाएगा, सभी को सभी धर्म मानने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह के संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं, और इस आधार पर अशोक का जो धम्म है वो हमें क्या दिखाई देता है। एक फाइनल हम लाइन में बोलें तो अशोक का जो धम्म है वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को समेटता हुआ जन कल्याण और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा धम्म है जो अपने आप में विशिष्ट है और तात्कालिक परिस्थितियों के लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धर्म संप्रदाय हो गए और बड़ा अजीब सी स्थिति में चले गए लोग, किसे माने किसे नहीं माने। उसको एक स्थायित्व देने की कोशिश यहाँ की गई और लोगों को अवसर दिया गया कि वो किसी भी धर्म को माने, परंतु मूल रूप से अशोक के धम्म के सिद्धांत को स्वीकार करें और उसके हिसाब से वो आचरण करें। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से वो किसी धर्म की बात को काट रहे हैं, वो उसी की बात को पोषित कर रहे हैं।
अशोक का जो धर्म है अन्य धर्मों को पोषित करता हुआ दिखाई देता है। अगर आप जैन धर्म की अहिंसा को देखेंगे तो वहाँ भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्राह्मण धर्म की पूजा आराधना या दया प्रेम उदारता के सिद्धांतों की बात की जाएगी तो उसको भी ये पोषित करते हुए दिखाई देंगे। और बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बहुत कठोर नियम नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं संदर्भ मिल जाएगा। तो सभी धर्मों की साझा संपत्ति के रूप में जन कल्याण पर आधारित प्रजा के हित में नैतिकता के सिद्धांतों को समेटते हुए अशोक ने एक नया धर्म चलाया और भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में अपनी स्थिति को प्राप्त किया। अब यहीं पर हम 2 मिनट का समय और लेते हुए ये बात कर लें कि अशोक एक महान शासक क्यों है। तो कुछ लोग कहते हैं अशोक अपने धर्म की वजह से महान है, अपनी शासन व्यवस्था की वजह से महान है। यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र करने वाला हूँ। हम लोगों को पता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, वहाँ 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। और इस युद्ध के बाद अशोक ने शांति नीति को अपना लिया और इस शांति नीति को अपनाना कोई बहुत आसान सी बात नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, अशोक महान क्यों है। आप उसमें बहुत सारे आंसर्स देते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि इन्होंने एक नया धर्म चलाया, जन कल्याण के कार्य किए, बहुत सारी बातें। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अशोक ने शांति नीति को अपनाया। और शांति नीति को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, विशेष रूप से तब जब आपका राजतंत्र चल रहा हो। जब आप राजतंत्र में हैं तो यहाँ पर शांति नीति को अपनाना संभव नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है कि जैसे भारत है तो भारत के चारों ओर आज की तारीख में दुश्मन है और फिर भी भारत सुरक्षित है। ये राजतंत्र है, राजतंत्र के अंदर आप पड़ोस में सभी जगह शत्रु नहीं रख सकते। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपके जो शत्रु हैं बहुत जल्दी आपको कैप्चर कर लेंगे। और एक बात और है कि आप राजतंत्र में शांति की नीति को कभी नहीं अपना सकते। ये तो ऐसा संदर्भ है जहां आपको जीतते रहना होता है, जहां आपको लगातार अपने साम्राज्य की सुरक्षा बल के आधार पर करनी होती है। और अगर आपने शांति की नीति को अपना लिया तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग आपके राज्य को आपसे छीन लेंगे। राजतंत्र में शांति नीति को अपनाना संभव नहीं है, एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप बहुत शक्तिशाली होते हैं तो आप शांति नीति को नहीं अपनाते हैं। कैसे? हमारे शरीर पर कोई चींटी चलती है तो हम क्या करते हैं? डेफिनेटली हम उसे उड़ा देते हैं या मार देते हैं। और क्या यही चीज़ हम कोई बड़े जानवर के खिलाफ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अर्थात हम जब ज़्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं उस चींटी के सामने तो हम अपने क्रोध को, अपनी क्षमता को दमन में लगाते हैं। तो अशोक ने उस क्षमता को दमन में नहीं लगाया। आप इतने शक्तिशाली हो गए, भारत के लगभग सबसे बड़े साम्राज्य को आप लेकर बैठे हैं और उसके बाद भी आप शांति नीति को अपनाते हैं तो आप महान हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अशोक की महानता का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है कि अशोक महान क्यों है, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपका जाएगा वो इनकी शांति नीति का जाएगा। ठीक है, और चीज़ें आप कहेंगे कि इन्होंने जन कल्याण के कार्य कराए, सराहें बनवाई हैं, कुएं खुदवाए हैं, बराबर की गुफाएं बनवाई हैं, धर्म के लिए इतना सारा कार्य किया है और नैतिकता के लिए कार्य किया है, जनता के हित में कार्य किया है, पशुवध को रोका है, सब बात की जाएगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है, अशोक इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने ऐसी शांति नीति अपनाई जो पूरे विश्व में अपने आप में एग्जाम्पल है। और पूरे विश्व में ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ है जो इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करे और उसके बाद वो अचानक इस मार्ग पर चला जाए और राजतंत्र को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाए। इस तरह से अशोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। ठीक है, तो अशोक महान क्यों है, यहाँ से आपका डिस्कशन पूरा हो जाता है। और अशोक का धम्म कैसा है, ये भी डिस्कशन हमारा पूरा हो जाता है। तो इसे आप पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।